दीन होकर के। तो जब दीन बनोगे तो सब लोग आपको उठा लेंगे, गोद में उठा लेंगे, सब प्यार करेंगे, सेवा करेंगे। बच्चा नन्हा मुन्ना होता है तो उसको किसी भी जात का हो, उससे क्या किसी जानवर का हो, छोटा बच्चा के सब उससे प्यार करते, क्योंकि उसमें कोई राग द्वेष तो है नहीं है, तो सब लोग उसको प्यार करते हैं, उसको खिलाते भी है। तो जब तुम छोटे बन जाओगे बच्चे की तरह से, तो सब तुमको प्यार करेंगे, तुमको खिलाएंगे। तो तुमको छोटा बनना चाहिए था। छोटे बन जाए तो फिर मतलब यह है कि बड़े, छोटे और बड़े बने तो बड़े से क्या होता, बड़े से होता क्या, एक चिड़ी मार चिड़िया पकड़ने वाला, वो चिड़िया पकड़ के बाजार में ले जा करके बेचता था। छोटी छोटी चिड़ियाएं पकड़ता था, बड़ी कोई नहीं पकड़ता था। बस एक पिंजरे में बड़े में ले गया और 2 आने की, 4 आने की, 2 आने की, 4 आने की, वो सब लोग आए और चिड़िया खरीद करके ले गए। तो एक बहुत चिड़ी मार, उसने कहा, अरे भाई तुम क्या देखते हो? कह लगे, भाई मैं देख रहा हूं, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिल रही, तुम देखते नहीं हो, ये चिड़िया ले आता है और बस आकर के यहाँ फटाफट 2-3 घंटे में बेच के चला जाता है, तुम भी चिड़िया पकड़ के ले आओ। तो बेचारा उसके कहने से गया, जंगल में इधर उधर देखता रहा, तो उसको देख करके चिड़िया उड़ गई, उस पेड़ से और दूर चली गई। तो एक तालाब में एक केकड़ा था, ऐसे बैठा हुआ था इस तरह से। तो उसने सोचा कि ये बहुत बड़ा भी है और मतलब यह है कि इसका दाम बहुत लगेगा। वो जितना चिड़िया सब बेची जाती है, जिनका दाम उससे ज्यादा इसी का दाम लग जाएगा। तो किसी तरह से उस केकड़ को पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया और बाजार में ले गया, उसको बैठा दिया। अब वो केकड़ा ऐसे करके बाजार में बैठा हुआ और छोटी छोटी चिड़िया सब लोगों ने 2 आने 4 आने की खरीद के चले गए और बेचने वाले भी चले गए। वो शाम तक अंधेरे तक ऐसा बैठा रहा। तो कह ले, भाई तुम कौन हो? कह लगे, अरे भाई मैं तो आया था कि ये बड़ा है, एक ही पैसा दे देगा तुम्हें, तो ले आया पकड़ के। इसका तो एक भी नया पैसा नहीं लगा। इसके बड़े बनने से क्या हुआ, छोटी छोटी चिड़िया यानी बिक गई, और ये इतना बड़ा है और ऐसा मूर्ख और बेवकूफ, इसका कोई भी दाम नहीं लगा। तो जब बड़े बन जाओगे तो आपका कोई मूल्य नहीं है छोटे पर। परमार्थ में, मानवता में, मनुष्यता में तो छोटा बनना ही चाहिए। और छोटे बनते हैं तो क्षमा करना, अंग्रेजों के राज में जब लोग सेठ साहूकार मंडियों से जब अनाज खरीदते थे, जैसे चना है, तो मुझे एक मुनि मिले कि आप कहाँ रहते हैं? कह लगे, मैं तो बनारस रहता हूं, मैं यहाँ अनाज खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहे? कह लगे, मैं चना खरीदता हूं, मद्रास में भेज रहा हूं। तो मैंने उनको 2-3 दिन ये मेहनत करते देखा, कभी 1000 बोरा, कभी 2000 बोरा, कभी 4000 बोरा रोज मतलब है खरीदने, और रोज मतलब ये कि वो ट्रेन से भेजे। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कि मुनीम जी ये बताओ कि इसमें मुनाफा कितना होता होगा? कह लगे, साफ खर्चा काट के, अपना खर्चा, यहाँ का खर्चा, पल्लेदारी का खर्चा, और इसका खर्चा, और उसका खर्चा, और ले जाने का खर्चा, और वहां का उठाने का खर्चा, वो जितना भी खर्चा है सब काट कूट करके एक बोरे पर 4 आने बचते, 4 आने बचते। बस सब खर्चा काटने के बाद एक बोरे पर 1 कुंटल पर 4 आने बचते, और 4 आने बचने पर भी वो करोड़पति है। तो उस समय पर कितनी मेहनत कि अच्छा से अच्छा सामान, और मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा जब जरूरत हुई तो फौरन मद्रास, फौरन गुजरात, फौरन यहाँ, फौरन आसाम, और भेज दिया। और 2 आने बोरा बच गया, 4 पैसे बोरा बच गया। लेकिन वहां जनता को भूखों नहीं मरने देते थे ये लोग। आज यह है कि यहाँ पड़ोस में भी अगर चिल्ला रही हो जनता कि हम भूखों मर रहे, अनाज नहीं है, तो यहीं बगल में नहीं जा सकता, इसी जगह। तो एक सेठ साहूकारों का प्रबंध और एक इनका प्रबंध, जमीन आसमान का अंतर। ये चिल्लाते रह जाए रेडियो अखबार पर, और मौके पर वहां कुछ भी न जाए, और ये कहते कि वो तो पहुंच गया, तो जनता को चकमा दिया, धोखा दिया, पहुंचा कुछ नहीं। तो पहले सेठ साहूकार इस तरह की सेवा करते थे।
और कोई आया, सेठ साहब, सेठ जी आप बहुत बड़े हैं, आप बड़े दयालु हैं। यहाँ ये सब गायें जो चरती हैं जंगल में, यहाँ कहीं भी पानी पास में नहीं है, तो हमारी प्रार्थना है कि एक बावली बनवा दीजिए। उनका अच्छा ठीक, चलो मुनीम जी एक बावली खुदवा दो, वहां जानवर प्यासों मरते। कहीं कुआ है, जरूरत पड़ गई, आदमी जा कुआ बनवा दो। कह लगे बहुत आदमी आते जाते हैं, सेठ जी एक धर्मशाला बनवा दे। क्या चला, तो वो अपने उस मेहनत से के उस कमाई में से पुण्य भी करते रहते थे। आज अगर कोई बना दे तो पैसे कहां से ले आए, तो वो भी एक काम नहीं कर सकता। तो धर्म में भी चोरी और धर्म में भी झूठ, और धर्मशाला बनवाने में, बावली बनवाने में भी धोखा और बेईमानी। तो ये बताइए कि अच्छे आदमी किधर रह गए। एक युग जमाना ये था, अच्छी कमाई थी, सब लोग शुद्ध पवित्र रहते थे भगवान। अब तो सब गड़बड़ हो गया। अब तो उसकी दिशा ही दूसरी है और वो आपको पकड़नी पड़ेगी थोड़े दिन के बाद। वो तो आप सब आपके सामने आ जाएगा, उसमें मतलब वो तो आपको पकड़ना ही है, बगैर पकड़े हुए काम होने वाला है ही नहीं। तो इसलिए उनको भी इज्जत मिलता था, कीर्ति होती थी, और वो भी समझते थे कि मेरी मेहनत में से कुछ लोगों की सेवा हो जाए, जनहितों की तो अच्छा है। आजकल कुछ नहीं, आजकल तो सीधा दिल्ली और भोपाल ले आइए, पूरी कमाई में से तो रख लेंगे वो और कहेंगे जो भी कमाओ लाओ, यहाँ नहीं। तो बेचारा क्या करेगा, इसी काम के लिए अच्छा समझता है कि ये कारखाने दुकानें सब बंद कर दी जाए तो अच्छा रहेगा। तो अभी ये दोषी, जनता कहती है ये दोषी, बदला कहते वो दोषी। तो ये सब बातें जो है अनर्गल, अनविचार, विवेक में कोई चीज जानकारी में नहीं, जो जैसे आया वो पकड़ा आपने, उसकी दिशा वगैरह कुछ नहीं, बस चिल्ला रहे सबके सब। तो असल में पूरा का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। अब धीरे धीरे आपको इस तरफ लाया हूं और इसमें ये चीज वहां तक पहुंच जाएगी, जंगलों तक। अब ये जंगलों के लोग भी चल पड़े और अपने आप को बदलने लगे। कितने कितने डकैत और चोर जो सरनाम थे, उन्होंने सब अपने अट्टे कट्टे, बंदूक, राइफलें बाहर की, ये वो सब उठा करके जमीन में गाड़ दी और अच्छे सज्जन बन के भगवान का भजन कर। तो कहने लगे मुझे महाराज अब कुछ नहीं करना, मैंने जो कुछ भी दुनिया में किया था सब कर लिया। अब तो मुझे अपने किए हुए की क्षमा याचना करनी है, पश्चाताप। अब मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। जब मेरी समझ में नहीं था, मेरी समझ में आया। अब मुझको मतलब ये कुछ अंकुर, कुछ बुद्धि विवेक में आया, ये मनुष्य शरीर जो कुछ रह गया उससे कुछ काम कर लिया। तो कितने चोर, कितने डकैत बदल, ऐसा मत तुम्हारे बीच में से उठा ले और तुमको लेके चले जाओ और आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोग यहां बैठे हुए यहां पर, और अब साधु हो गए। कुछ नहीं, अब उनको तमाचा भी मार दो, कुछ नहीं, नहीं तो उनको जरा कड़ी बात कर दीजिए तो बस समझ लीजिए कि आपका लापता हो गया, पता नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे लोग बदल गए और अब साधु, सज्जन, दयावान कि दूसरे की तकलीफ को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। पहले क्या थे और क्या, तो ये तो हमेशा परिवर्तन होता है, कोई आज का कोई प्रमाण नहीं है। ये तो पहले के भी प्रमाण है, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो बहुत परिवर्तन हुआ। तो ये तो आपको उसका भगवान का आशीर्वाद मिल गया। अब यह है संदेश, आध्यात्मिक है। ये जीवात्मा बहुत सदियों से इस जिस्म में, इन कारागारों में बंद है। वैसे तो आपकी आजादी जो थी उसी का आपने दुरुपयोग कर लिया, तो कर्म बंधनों में आप बंध गए, इसलिए ये सजा भोग रहे हो। ये पशु पक्षी चार ही खाने हैं, अंडज, पिंजर, उखमज और अस्तावर। जो अंडे से पैदा होते हैं वो सब अंडज, जो भी अंडे से पैदा हो उसको अंडज खान कहते हैं। जो पिंड से पैदा हो, जेल से, वो सब पिंडज कहते हैं। उखमज कहते हैं जो जमीन से निकल आए, जीव जंतु आदि जब निकल आते उसको उखमज खान कहते हैं।
और अस्थावर कहते हैं बृहच्छादी, जो पृथ्वी पर खड़े हुए। तो ये जीवात्माएं कर्म करके अस्थावर में यानी बृहच्छादी योनि में चली जाती और हजारों हजारों वर्ष तक जो है वहां खड़ी रहती। ऐसी जगह पर उनको जन्म दे दिया जाता है। जैसे नाखून है तो इनको आप काट दीजिए, यानी पके हुए नाखून तो कोई तकलीफ नहीं, ऐसे डाल काटिए, ये काटिए, ऐसे काटिए तो जीवात्मा को कोई भी उस पर तकलीफ नहीं, कोई आवाज नहीं। उस तकलीफ का नाखून काटिए, बाल काटिए, मूछे काट दीजिए, दाढ़ी रोज बनाते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन चमड़ी काटो तो फौरन चिल्ला पड़ोगे, कच्चा नाखून काटो चिल्ला पड़ोगे। तो कुदरत ने ऐसी चीजें बना करके आपको दी हैं कि जीवात्मा को जहां जरूरत है वही तकलीफ और एहसास होता। तो वो योनि है 4 खाने 84। अब नस्लें हैं, 84 लक्ष्य नस्लें हैं। पिंडज खान में कई